सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्वप्रथम एक बार फिर धन्यवाद। और मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर सार्वभौमिक कलीसिया के सामने फिर से आता हूँ। यशायाह उसके 26 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन में शास्त्र भाग इस प्रकार कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि परमेश्वर क्रोधित है और वो पृथ्वी निवासियों को, जगतवासियों को दंड देने के लिए निकल चुका है। और आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया पर महामारी पड़ी हुई है और लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है। और पृथ्वी जो है, ये प्रकृति जो है, मनुष्य जाति के अधर्म को परमेश्वर के सामने बयां कर रहा है। और परमेश्वर मनुष्य जाति के अधर्मों को, पापों को स्मरण कर करके मनुष्य जाति के ऊपर क्रोध बरसा रहा है। ऐसे समय में बाइबल आह्वान करती है, हे मेरे लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, अपने अपने घर में प्रवेश करके अपने दरवाजे को बंद करो, और थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। लॉकडाउन एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शब्द है जो दुनिया में आज प्रचलित है। लॉकडाउन लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है कोविड-19 से बचने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं, हम अपने अपने घरों में रहें। सिर्फ घरों में रहना ये बचाव का उपाय नहीं है। घरों में रहना जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश की सरकार का आदेश है, निवेदन है। और बाइबल भी इस चीज को कहती है, हे मेरे लोगों, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में प्रवेश करके अपने दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करके अपने घर में रहो। बाइबल भी इस चीज को कह रही है। घरों में रहने का अर्थ क्या है? सबसे पहला चीज, जब हम घर में हैं तो परमेश्वर के चरणों में रहें, परमेश्वर की उपासना में रहें, परमेश्वर की आराधना में रहें। व्यक्तिगत रूप से अकेले हम अपने कमरे में परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना में रहें, परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना, भजन, भक्ति में रहें। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि पवित्र शास्त्र भजन संहिता 91 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं तो परमेश्वर हमें अपनी आड़ में शरण देगा। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में न रहें तो परमेश्वर की शरण, परमेश्वर की आड़ हमें प्राप्त नहीं होगी। हमें अपने घरों में रहते हुए हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चरणों में जीवन बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और दरवाजे को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह
व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में शिक्षा दिया। गुप्त स्थान में प्रार्थना की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार एक व्यक्ति को अपने कमरे में अपने परमेश्वर से गुप्त में बातचीत करनी चाहिए। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को, व्यक्तिगत धन्यवाद, स्तुति, आराधना, भजन, भक्ति के जीवन को हमें चंगा करने की, सही करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। अपने परमेश्वर के साथ हमें समर्पण करने की जरूरत है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर भी प्रभु मैं जीवन भर, अपने शेष जीवन काल भर प्रभु मैं व्यक्तिगत उपासना करता रहूंगा। प्रभु आपका, हमारा परमेश्वर बहुत जल्दी इस लॉकडाउन को खुलवा देगा जब हम इस प्रकार से समर्पण करेंगे। यहूदा की पत्री उसके 20 और 21 वचन में इस प्रकार शास्त्र भाग कहता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अपने आप को बुराई से अलग रखते हुए परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो है, और अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, शास्त्र भाग यही हमको शिक्षा दे रहा है। जब हम व्यक्तिगत रूप से आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर से दुआएं करेंगे, हमारी उन्नति होगी। एक व्यक्ति की उन्नति परिवार की उन्नति हो सकती है, झुंड की उन्नति हो सकती है, जगत और देश के उद्धार का कारण हो सकता है। हम कुछ उदाहरण पवित्र शास्त्र में देखते हैं। कुरनेलियुस नाम के एक व्यक्ति था, वो 3 बार व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसने दर्शन पाया कि पतरस को वो अपने घर बुलाए। हम पतरस के बारे में देखते हैं कि पतरस भी व्यक्तिगत प्रार्थना में था और वो दर्शन देखा कि कुरनेलियुस उसे अपने घर वचन सुनाने के लिए बुलाने वाला है। हम हनन्याह के बारे में देखते हैं, जब वो व्यक्तिगत प्रार्थना में था तब वो दर्शन पाया कि पौलुस के पास उसे जाना है और पौलुस के सिर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करनी है। हम दानियल के बारे में पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना करता था और वो सिंह के मान में भी अपने आप को सुरक्षित पाने का अभिषेक परमेश्वर से पा रखा था। व्यक्तिगत प्रार्थना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने परमेश्वर के एक जन के चरणों में शिक्षा पाया। भाई राम बाबू ने इस बात को कहा, मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। उस बीच में यदि कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा नेता भी आ जाए तो मैं उस समय उससे मिलने के लिए अपने कमरे से, अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर से मेरा मिलने का समय है। और आज परमेश्वर उन्हें इस जगत में बहुत ऐसे से इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए हमें तैयार करता है। हमारे द्वारा कुछ भी भलाइयां हमारे जीवन से इस जगत में हो सकता है। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को हमें मजबूत करना है। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अपने परिवार को भी रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक आराधना को मजबूत करने की जरूरत है। इस लॉकडाउन पीरियड में जब हम पारिवारिक आराधना को मजबूत करेंगे, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार यदि हम पारिवारिक आराधना करते हैं, परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, लॉकडाउन खुल जाएगा फिर भी प्रभु हम पारिवारिक आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर बहुत जल्दी इस लॉकडाउन को खुलवा देगा, अर्थात समस्याओं को देश दुनिया से जल्दी से परमेश्वर दूर कर देंगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं,
मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनमें उपस्थित होता हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। परिवार एक ऐसी जगह है जहां आसानी से 2 या 3 लोग जमा हो जाते हैं। 2 व्यक्ति की प्रार्थना में या 2 से अधिक व्यक्ति जब परिवार एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर की बड़ी ताकत प्रकट होती है। परमेश्वर वहां हाजिर होते हैं, परमेश्वर वहां चलते फिरते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं। मानव जाति की शुरुआत जब पृथ्वी पर हुई, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने इस जगत में बनाया और उनको बगीचे में रखा, तो परमेश्वर उस पति पत्नी के बीच में निवास करते थे। दिन के ठंडे समयों में परमेश्वर उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से चला फिरा करते थे, उनसे बातें किया करते थे। आज भी वही परमेश्वर पारिवारिक आराधना को ढूंढता है। पारिवारिक आराधना जहां होती है वहां परमेश्वर उस घर बार में, उस घराना में हाजिर रहता है। परमेश्वर बड़े काम करता है। मैं 1-2 उदाहरण परमेश्वर के सेवकाई में जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिए, मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूं। ये सन 2011 ये नवंबर महीने के किसी रविवार की घटना है। मैंने तारीख लिख करके नहीं रख पाया है। एक फोन रविवार की सुबह मेरे पास आया। इसी भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक से गोविंदपुर नाम के एक गांव से मेरे पास फोन आया। धर्मेंद्र नाम के भाई ने फोन लगाया, उसकी पत्नी ने मुझसे बातचीत की। उनने कहा कि हमारे पेट में लड़का है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, लेकिन वो बच्चा जो है मर गया है। हमने 3 बार सोनोग्राफी करा लिया और वो बच्चा मर गया है और वो गलने लगा है, वो खराब होने लग गया है। डॉक्टर का कहना है कि जल्दी से हम ऑपरेशन करके उस मृत बच्चे को निकालेंगे, नहीं तो तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, हम इस बच्चे को बाहर नहीं निकलवाना चाहते। पास्टर जी, आप हमारे इस बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो कि वह जिंदा हो जाए। उस रविवार की सुबह मैंने परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में पुकारा कि हे परमेश्वर, उस बहन के गर्भ में जो बच्चा है प्रभु जी, धर्मेंद्र की पत्नी के पेट में, आप उस बच्चे को पुनर्जीवित कर दो, उसे चंगा कर दो। प्रार्थना करने के बाद मेरा सारा ध्यान उसी बात पर लगा रहा कि परमेश्वर ने किया है कि नहीं किया है। दूसरा फोन नहीं आना चाहिए परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपने किया है परमेश्वर। जरूर गवाही का, धन्यवाद का फोन आना चाहिए, लेकिन फिर से प्रार्थना निवेदन नहीं आना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि मैंने आपको पुकारा है जो सब कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोपहर के समय फिर से फोन आ गया और मैंने बड़े दुख के साथ उस फोन को अटेंड किया। पूछा क्या बात है भाई? उन्होंने कहा भैया हमारा बच्चा अभी तक जिंदा नहीं हुआ है। तब दोबारा मैंने प्रार्थना की। उसके बाद तीसरे फोन का इंतजार में मेरा मन लगा रहा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इस बार जब फोन आए तो धन्यवाद का फोन आना चाहिए प्रभु, आपकी महिमा का फोन आना चाहिए प्रभु, प्रार्थना निवेदन नहीं आना चाहिए। लेकिन रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे
फिर से फोन आ गया, भैया हमारा बच्चा अभी तक जिंदा नहीं हुआ है, हमें हमारे पेट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, आप हमारे लिए फिर से प्रार्थना करो। तब मेरे साथ मेरा एक मित्र सत्यम नाम का भाई मेरे साथ था, और उसने मैंने उससे कहा, भाई एक फोन आ रहा है, 2 बार हो गया प्रार्थना करते, और इस तीसरी बार फोन आया है, चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं। उसने कहा ठीक है भैया प्रार्थना कीजिए, मैं भी साथ दे रहा हूं। और मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के इसी वचन को लेकर, मत्ती 18 का 18 से 20 वचन को लेकर यहोवा परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में मैंने पुकारा, प्रभु आपके वचन के अनुसार अब हम 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, और इस बार फोन आना चाहिए प्रभु, आपके कार्य हुआ है इस बात का फोन आना चाहिए। और उसके बाद हमने फोन बंद कर दी, और सोमवार की सुबह फोन आया, भैया अब मेरे पेट में मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा जिंदा हो गया है। और 1.5-2 महीने के जस्ट बाद उनका बच्चा पैदा हो गया, और उस बच्चे का नाम उन्होंने अनुराग रखा। ये अद्भुत बात है, जब 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कुछ भी कार्य कर सकता है, वो परमेश्वर है। एक गांव है बघेलकापा नामक, और उस गांव में एक परिवार रहता है, और उसकी बेटी को मिर्गी की आत्मा बहुत सताता था, और उसके लिए मैं बहुत वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन छुटकारा नहीं हो रहा था। लेकिन उसके घर में पारिवारिक आराधना नहीं होती थी, और उसके घर में मैं भी पारिवारिक आराधना करने के लिए नहीं जा पाता था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं थी। परंतु अचानक किसी कारणवश एक विश्वासी परिवार उस घर में, उस परिवार में किसी कारण से उस रास्ते से गुजरते हुए वहां जाते हैं, और उनके निवेदन पर वहां रात रुकते हैं, और रात्रि में पारिवारिक आराधना होता है। और जैसे ही पारिवारिक आराधना की शुरुआत होती है, मिर्गी की आत्मा प्रकट हो जाती है और छोड़कर भाग जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति पारिवारिक आराधना में हुआ, और उस बच्ची को परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो पारिवारिक आराधना ढूंढने वाला परमेश्वर है। फैमिली प्रेयर, फैमिली वर्शिप परमेश्वर ढूंढने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पारिवारिक आराधना चाहिए, और परमेश्वर से यदि हम वाचा बांधते हैं, हे परमेश्वर अब से हम हमेशा पारिवारिक आराधना करेंगे, निश्चय परमेश्वर की करुणा धरती पर होगी। भजन संहिता 118 के 15 वचन में लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होता है। यह परमेश्वर का वचन है। जब पारिवारिक आराधना होती है, जब घरों में परमेश्वर की आराधना होती है, तो यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होता है। परमेश्वर की महिमा हो। आज तीसरी बात जो मैं आपके सम्मुख बांटने जा रहा हूं, वो है हम अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हों, परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर को पुकारें। निश्चय परमेश्वर हमारी जरूरतों के प्रति ध्यान रखता है, चिंता करता है, वो कार्य भी करेगा। भजन संहिता 34 के 9 और 10 वचन में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का यह वचन ऐसे ही समय के लिए है। जब लॉकडाउन नहीं था, सब अपने अपने दिनचर्या और अपने कार्यों में लगे हुए थे, तो परिश्रम के पीछे परमेश्वर से धन और भोजन और आशीषें मिलती थी, क्योंकि प्रभु का यह वचन है 6 दिन काम काज किया जाए। ये महामहिम परमेश्वर यहोवा की
महान आज्ञा है। 6 दिन काम काज किया जाए, जो काम न करे वो खाने भी ना पाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, परिश्रमी के घर में धन रहता है, काम काज को अनमोल वस्तुएं मिलती है, परंतु जो आलसी होता है वो कंगाल हो जाता है, वो कटनी के समय भीख मांगता है। ये सारी बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन ये वचन कि जवान सिंह भूखे रह जाए तो रह जाए, लेकिन मेरा खोजी भूखा नहीं रहेगा, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये वचन आज के लिए है। आज जब हम काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, परमेश्वर घरों में खिलाएगा। परमेश्वर उनको बेचैन करेगा जिनके पास है, वो आपके पास आकर आपको देंगे, वो आपको बोलेंगे आकर ले जाओ। हम परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। शास्त्र भाग आगे हमसे कुछ इस प्रकार बातचीत करता है। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम उनसे अधिक मूल्य रखते हैं। परमेश्वर निश्चय हमें भी खिलाएगा जो आकाश के परिंदों को खिलाता है। पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिलिपियों 4 उसके 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। पहला राजा उसके 17 अध्याय उसके 1 से 7 वचन के बीच में एक घटना बाइबल में मिलती है। एक बार इज़राइल में 3.5 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया था और एलिया के लिए विषम परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि वो प्रगट में उस देश में नहीं रह पा रहा था। ऐसे समय में एलिया करित नाम नाले के किनारे जाता है और वहां झाऊ के पेड़ में छिप जाता है। और परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया था कि कौवे उसको रोटी खिलाएं, और परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया था उसको रोटी खिलाएं, और उस नाले के पानी को पिया करता था। इस प्रकार वो नाले के पानी को पिया करता था और रोटी को खाया करता था। इस प्रकार से 6 महीना अपने आप को छिपा रखा। उसके बाद परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकली। पहला राजा 17 अध्याय उसके 8 से 16 वचन के बीच में इसका वर्णन पाया जाता है कि हे एलिया, तू सारपत नगर की विधवा के घर में जा। और ऐसा हुआ कि एलिया परमेश्वर के कहने के अनुसार सारपत नगर की विधवा के घर में चला गया। और उस विधवा से एलिया कहते हैं, जो तेरे पास आटा है, तेल है, उसमें पहले मेरे लिए अपने कहने के अनुसार रोटी बना करके ला। और परमेश्वर कहता है कि तेरे घड़े का आटा और कुप्पी का तेल नहीं चुकेगा जब तक भूमि फिर से फलवंत ना हो। इस प्रकार से सच में वो विधवा विश्वास करती है और एलिया के लिए रोटी पानी लाती है, और एलिया जो है उसे खाता पीता है, और एलिया उसके घर में रुक भी जाता है। पूरे 3 वर्ष तक उसके घर में छिपा रहा, और जब तक वर्षा नहीं हुई, जब तक भूमि फलवंत नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर की दया से उस कुप्पी का तेल और घड़े का आटा नहीं चुका। वही अनुग्रह जो एलिया पर परमेश्वर ने किया, हमारे लिए भी कर सकता है। याकूब के पत्री उसके 5 अध्याय में एलिया के विषय में 18 वचन से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की तो मैं बंद हो गया, बरसना बंद हो गया। 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, और जब उसने दूसरी बार गिड़गिड़ा कर दुआ की तो मैं वर्षा और भूमि फलवंत हुई। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जी हाँ, एलिया और हमारे में
ज्यादा अंतर नहीं है। वो भी माँ बाप से इस संसार में आया था, हम भी माँ बाप से इस संसार में आए हैं। और एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, हमारी भी सुनेगा। ऐसा प्रेरित याकूब हमको शिक्षा देते हैं। हम इस शिक्षा का इन दिनों में पालन करें, अपने परमेश्वर को अपनी जरूरतों के लिए पुकारें। यदि कोई आपको काम करते बनता है, यदि आपको कोई काम करते बनता है तो जरूर कीजिए, ताकि आपकी आमदनियां होती रहे। परंतु यदि आपको काम करते नहीं बन रहा है, आप ऐसा काम जानते हो जो इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं कर सकते, तो परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहिए। निश्चय परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपको खिलाएगा। अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। आइए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, आप जो स्वर्ग में हो, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु के नाम में आपको दंडवत करते हैं। हे परमेश्वर, इन दिनों में जब तक महामारी इस देश, इस दुनिया से दूर ना हो जाए, हम जगत वासियों को अपने अपने घरों में रहने का अनुग्रह दे और व्यक्तिगत उपासना के जीवन को मजबूत करने के लिए, पारिवारिक आराधना के जीवन को मजबूत करने के लिए हमारी सहायता करिए। और हम आपसे ऐसी वाचा बांधे जो दृढ़ और अटल हो, सच्ची हो, कि हम व्यक्तिगत और पारिवारिक आराधना में जीवन भर आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ पिता, अपने बाल बच्चों पीढ़ियों को इस बात की शिक्षा देंगे, हे परमेश्वर, और अपनी जरूरतों के लिए भी केवल आपके ऊपर हम निर्भर रह सके पिता। और आप सच्चा परमेश्वर हो, जैसे एलिया की आपने चिंता की, हमारी भी कीजिए। हम एलिया के समान महान नहीं है, परंतु जो भी है पिता, तेरी संतान है। हमारे भूल चूक, गलतियों और गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार न कर, हमें क्षमा कर, अपनी करुणा के अनुसार व्यवहार कर और हर एक को खिला परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार कि जवान सी भूखे रह जाए तो रह जाए, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके इन वचनों को पूरा कर परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम आपका आदर करते हैं। हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश से, भारत देश से परमेश्वर, और इजराइल से, दुनिया के सब देशों से कोविड-19 के प्रकोपों को दूर कर दीजिए। कोविड-19 को वंश सहित मिटा दे परमेश्वर। उसके उद्गमों को, उसके रिसोर्सेस को, स्रोतों को खत्म कर दे परमेश्वर। और प्रभु यीशु के नाम से जगत को परमेश्वर कोविड-19 के प्रकोप से छुड़ा ले और बचा ले। क्रोध करते भी दया स्मरण रख परमेश्वर पिता, और सबको परमेश्वर व्यक्तिगत आराधना में, पारिवारिक आराधना में दृढ़ कर। और हे पिता, ये एक ऐसा संबंध बन जाए आप जीवता खुदा और हमारे बीच, कि यह संबंध बना रहे और बढ़ता जाए। परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं, सुनने के लिए आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता इजराइल पर, जगत पर, भारत देश पर मसीह के आने तक पाई जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।